नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में बुक नंबर 2 का चैप्टर लास्ट, जिसका नाम है भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास। इस चैप्टर में बेटा दो टॉपिक्स और जोड़ दिए गए हैं, जिनका नाम है विकास और शासन के मुद्दे। ये टॉपिक आपको अलग से कराऊंगा मैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कि एनडीए 1, 2, 3, 4 भी आपको पढ़ना है, विजय पढ़नी है आपके चैप्टर के अंदर। और जो आपके मुस्लिम दंगे थे 2000, जो कि जो गुजरात जो गोधरा जो था आपका हत्याकांड था, जो भी था आपका, वो इस चैप्टर से आपका हटा दिया गया, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, एक टॉपिक वहां से हटा दिया गया है, प्लस आपको ये टॉपिक्स पढ़ने जो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम बेटा इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 1 में कहानी शुरू होती है हमारी कहाँ से? कांग्रेस की हार से। तो सबसे पहला जो टॉपिक बेटा आपका, वो आपसे पूछेंगे, आपके एग्जाम पूछते हैं कि 1990 का जो दशक था, ठीक है, उसमें कौन कौन से 5 बड़े बदलाव हुए थे भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में कौन कौन से बेटा 5 बड़े बदलाव हुए थे। तो कौन कौन से थे वो? सबसे पहला बदलाव जो आता है वो क्या आता है बेटा? आपका कांग्रेस की हार। क्या था बेटा? कांग्रेस की हार। देखो, जिस कांग्रेस पार्टी को 1984 में 415 सीटें मिलती हैं। दोबारा सुनो, जिस कांग्रेस पार्टी को 1984 में 415 सीटें मिलती हैं, वही कांग्रेस पार्टी 1989 के इलेक्शंस में सिर्फ 197 सीट्स लेकर आती है। दिस शोज व्हाट कि 5 सालों में पॉलिटिक्स इतनी बदल गई कि कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं, मतलब सबसे ज्यादा सीट्स के बाद वो सबसे कम सीटों पे आ गई। ठीक है, हालांकि हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1991 में चुनाव हुए दोबारा, यानी कि जो सरकार बनी थी यहाँ पे वो गठबंधन सरकार थी, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स को ज़्यादा देर चला नहीं पाई। और अल्टीमेटली क्या हुआ? मध्य अवधि चुनाव हुए और उसमें दोबारा से कांग्रेस ने कम बैक किया, यानी कि यहाँ पे हारी तो दोबारा वो जीत के आगे, दूसरा बात। लेकिन 1989 में उस परिघटना की समाप्ति हो गई, जिसे राजनीति विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यानी कि जो एक बहुत बड़ी मशहूर थी कविता, जो एक मशहूर बात थी कि कांग्रेस प्रणाली, वो अब खत्म हो चुकी थी। साथ साथ में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1989 के बाद देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा था। मतलब आप देख रहे हो बेटा, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा कार्यकाल निकाला है, अराउंड 60-70 ईयर्स तक उसने देश पर राज किया है। ठीक है, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसे नहीं थी। हालांकि 1999 के 90 के बाद में कांग्रेस पार्टी का था जोर, लेकिन जो जोर था पहले, जो आपने पढ़ा होगा पहले के जो 20 साल जोर था बेटा, वो जोर अब यहाँ पे उसका नहीं कायम था। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या था वो आपका? कांग्रेस की हार। 1990 दशक के अंदर सबसे बड़ा जो क्या था वो था आपका कांग्रेस की हार थी। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या आता है? मंडल मुद्दा। क्या बेटा? मंडल मुद्दा। ठीक है, देखो दूसरा बड़ा बदलाव, देखो मंडल मुद्दा कब की बात है बेटा? ये बेटा आपकी 1989 की बात है। कब की बात है बेटा आपकी? ये 1989 की बात है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कांग्रेस को मिलती है 197 सीटें। ठीक है, यानी कि कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है। तो जब कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई है तो अब सरकार बनाएगा कौन? तो सरकार बनाई थी राष्ट्रीय मोर्चा नाम के एक गठबंधन ने। इस राष्ट्रीय मोर्चे को बेटा एक आपका वामपंथियों ने सपोर्ट दिया था और आपका बेटा भाजपा ने सपोर्ट दिया था। ठीक है ना, इस राष्ट्रीय मोर्चे को बेटा वामपंथियों ने प्लस बेटा भाजपा ने सपोर्ट दिया, तब जाके इसकी सरकार बनी। तो इसने सरकार बना क्या किया? इसने बेटा ये किया कि दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का था, यानी कि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को कर दिया लागू। अब सवाल ये कि मंडल आयोग की सिफारिशें थी क्या? तो इसकी बड़ी सिफारिश ये थी कि इसके अंतर्गत बात ये थी कि भाई केंद्रीय सरकार की नौकरियों में
ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि इस बात को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के वीपी सिंह ने अब लगा दिया है। तो अब देश में हुआ क्या, इस फैसले से बेटा देश में जो लोग इसके सपोर्ट में थे वो और जो खिलाफ थे वो, उनके बेटा बीच में अब काफ़ी प्रॉब्लम्स आन खड़ी हुई थी आपकी। ठीक है ना। अब देखो मंडल विरोधी हिंसा का आपके बेटा प्रदर्शन हुए थे बेटा आपका ये। तो जो झगड़ा था बेटा आरक्षण के समर्थक में और विरोधों के अंदर बीच में, इसी को बेटा मंडल मुद्दा आपका कहा गया था आपका ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेटा क्या आता है आपका, नई आर्थिक सुधार यानी कि नीतियां। तो तीसरा क्या था देखो 1990 दशक के अंदर बेटा तीसरा बदलाव ये था कि सरकार ने आर्थिक नीतियां अपनाई और हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स बेटा बहुत हद तक यहाँ पे आपकी होगी चेंज आपका ये। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चली आई थी वह इन आर्थिक नीतियों के कारण मूलगामी अर्थों में अब बदल गई थी। यानी कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी बंद थी, अब भारत ने अपने सब द्वार खोल दिए। भारत ने निजीकरण वैश्वीकरण को अब अपना लिया था। साथ ही बेटा क्या आता है आपका, नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। मतलब आज की डेट में जो लोग सपोर्ट करते हैं इन पार्टीज को, इन चीज़ों को, वो लोग बेटा पहले इन सब को सपोर्ट नहीं करते थे। यानी कि पहले बेटा नई आर्थिक नीतियों के बेटा सपोर्ट में कोई भी नहीं था। डन क्लास। तो 3 बदलाव हम लोगों ने बेटा पढ़ लिए कि 3 बदलाव हुए थे। वो बदलाव थे कौन से हम पढ़ चुके हैं। चौथा बदलाव जो आता है वो क्या आता है, चौथा बदलाव बेटा आपका आता है बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक भी बेटा हम जो पढ़ेंगे। तो होता क्या, होता ये है कि चौथा घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे के विध्वंस के रूप में हुई। भाई हुआ क्या था देखो, सपोज किया कि एक जगह थी जिसको हिंदुओं का मानना था और है भी ऐसा कि वो राम जन्मभूमि थी। वहाँ पे ठीक है ना, वहाँ पे बाबर ने अपनी खड़ी कर दी थी मस्जिद। ठीक है, मीर बाकी ने। अब हुआ कि अब लोगों को लगा कि भाई ये तो इलीगल है, तो लोगों ने इसको तोड़ दिया। सरकार तो नहीं, एक लगा से लोगों ने इसको तोड़ दिया, हिंदुओं ने तोड़ दिया, क्योंकि वो आपकी क्या थी, वो आपकी इलीगल थी एक तरीके से आपकी। वो किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी यहाँ पे। ये कब की बात है, ये बात है आपकी 1982 6 दिसंबर की, दिसंबर 6 1992 में ये हुआ। इस घटना ने देश की रणनीति में कई परिवर्तन को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस क्या हो गई थी, काफ़ी तेज हो गई थी। और इसी चीज़ से बाबरी मस्जिद से ही बेटा आपका हिंदुत्व और भाजपा के उदय की बात आपकी जोड़ी गई है। फाइन क्लास। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो चौथा बदलाव था। हमारा आखिरी बदलाव जो आया था, जो आखिरी सबसे बड़ा जो था सीन, वो क्या था बेटा, राजीव गांधी की हत्या। यानी कि इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। ठीक है, कांग्रेस, राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी चुनावों के लिए, अभियान के लिए तमिलनाडु पहुंचते हैं और तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिलों से जुड़े हुए लिप्टों ने इनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजय पार्टी के रूप में सामने आई। देख रहे हो, 1989 में कांग्रेस पार्टी हार गई थी। ठीक है, लेकिन दोबारा आ चुकी है। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद हमारी कंट्री में कौन बनते हैं, नरसिम्हा राव जो है वो देश के नए पीएम बन जाते हैं। फाइन। सो बच्चों, हम लोगों ने ये अभी तक पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो पार्ट 1। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।